अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मरतबा बाहर बैठी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के जानों पे अपना सर रख के आराम कर रहे हैं, आसमान की जानिब देख रहे हैं, बेहिसाब तारे हैं। अम्मा आयशा पूछती हैं, अल्लाह के नबी इतने तारे कोई इसे गिनना चाहे तो गिन सकता क्या? कोई भी नहीं गिन सकता। अल्लाह के नबी, इन आसमान के तारों के मुआफिक कोई ऐसा भी शख्स होगा आपकी उम्मत का जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? जिस तरह आसमान के तारे गिनना नामुमकिन, उस आदमी की नेकियां गिनना नामुमकिन, ऐसा कोई है क्या? अल्लाह के नबी बोले, हाँ है ना। तो अम्मा आयशा बोलती, मेरे दिल में तमन्ना जागी वो शायद मेरे अब्बाच होंगे, मेरे अब्बा अबू बकर सिद्दीक होंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? वो उमर बिन खत्ताब है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के मुआफिक, जिस तरह आसमान के तारे गिनना नामुमकिन, उमर की नेकियां गिनना नामुमकिन। उमर बिन खत्ताब से अबू बकर सिद्दीक हमेशा नेकियों में आगे। ग़ज़वा खैबर के लिए नबी ऐलान करे, कौन है अल्लाह के रास्ते में चंदा देने वाले? अबू बकर, उमर बिन खत्ताब आधे घर का सामान लेकर आए, अबू बकर सिद्दीक पूरे घर का सामान लेकर आ गए। अबू बकर घर में क्या छोड़े? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ो। इतने बड़े दिल वाले अबू बकर सिद्दीक। एक औरत बूढ़ी नाबीना अपने पानी, अपने ख़ज़ाए हाजत पूरी नहीं कर सकती, मदीने के किनारे एक झोपड़पट्टी में, वहां जाकर ज़रूरतें पूरे कर कर आते उमर बिन खत्ताब। लेकिन वो देख रहे हैं कि मेरे आने से पहले कोई और आदमी है जो इसकी पूरी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, पानी ला के रख रहा है, खाना पका रहा है, खाना खिला रहा है, इसकी गिलाज़त साफ कर रहा है। वो कौन है? वो कौन है? हज़रत उमर बिन खत्ताब एक मरतबा छुप कर देखे तो वो अबू बकर सिद्दीक थे। हर नेकियों में उमर बिन खत्ताब से आगे। तो अम्मा आयशा का चेहरा छोटा हो गया, ये कैसे? मैं समझी मेरे अब्बा का नाम लेंगे, आपने उमर का नाम लिया। तो अम्मा आयशा के इस सवाल के जवाब पर अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ आयशा, तुम्हारी वो एक रात की नेकियां एक तरफ, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ। वो एक रात की नेकी कौन सी? गारे सौर की नेकियां। गारे सौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हिजरत मदीना के वक़्त सवारी अबू बकर की, तोशा अबू बकर के घर का, गुलाम रास्ता बताने वाला अबू बकर का, और ख़ुद साथी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। गारे सौर में अंदर जाते हैं, झाड़ते हैं, वहाँ देखते हैं कई सुराखा हैं। ये झुब्बा निकाल कर फाड़ के झुब्बे की चिंदियाँ करके पूरे सुराखों में रखते हैं। एक सुराख में वो उनके झुब्बे के कपड़ा रखना कम पड़ जाता। अबू बकर सिद्दीक़ अपने पैर की एड़ी उस सुराख में दबा के रख के नबी को अंदर आने बोलती। नबी जब अंदर आती तो अबू बकर सिद्दीक़ के जानों पे नबी आराम करते। थोड़ी देर के बाद नबी की आंख उड़ जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाए। क्यों? नबी के गाल पे अबू बकर सिद्दीक़ के आंसुआं टपकते रहती, एक एक। नबी उड़ जाती, देखती अबू बकर रो रहा। अरे अबू बकर, अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की आंखें लाल हो गई और आंसू टपक रहे। आंसू गाल पे गिरने से नबी की नींद उछड़ गई। अबू बकर, क्या हुआ? अरे अल्लाह के नबी, जब मैं अंदर आया यहाँ बहुत सारे सुराख थे, मैं समझा किसी सुराख में जहरीले कीड़े मकोड़े हो सकते, मेरा झुब्बा निकाल के फाड़ के सब जगह रख दिया। एक सुराख में मेरे झुब्बे का कपड़ा कम पड़ा, मैं अपनी पैर की एड़ी रखा था, शायद उस बिल में भी कोई जहरीला चीज़ था जो मुझे बार बार मेरी एड़ी को भंक मार रहा। मुझे नहीं पता वो कौन सा जहरीला है। मैं कितना बर्दाश्त करने की कोशिश किया, मेरे बदन के अंदर इस कदर जहर फैल रहा है, वो जलन, वो बर्दाश्त मुझे नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, निकाल लो तुम्हारा पैर। निकाले, देखे वाकई में वहाँ किसी जहरीले चीज़ ने डंक मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक, अपना थूक मुबारक निकालते हैं, उस जगह बिस्मिल्लाह बोल के लगाते हैं। जैसे ही लगाए सेकंडों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पैर से वो जहर का असर निकल जाता है, फ़ौरन शिफायाब हो जाती है। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा से, आयशा, वो एक रात की नेकी तेरे बाप की एक तरफ, उमर की पूरी ज़िंदगी की नेकी एक तरफ। तू तेरे बाप के बारे में पूछ रही है, मेरी उम्मत का वो वाहिद फ़र्द है जिसे जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। इतनी बड़ी फजीलत अबू बकर सिद्दीक़ की।